पूरे साज-बाज के साथ शुभम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी रिसर्च के साथ, अपने स्टॉक्स के साथ, और जहां पर कुछ तो पक रहा है, कुछ तो हो रहा है, ज़रूर वहां पर कोई बात है। वो बात खरीदारी के लिए है, वो बात बिकवाली के लिए है, ये उन्हीं से समझते हैं। और शुभम जी बताइए, आज का पहला शेयर कौन सा होगा और क्या बात दिखाई दी आपको यहाँ पर? देखिए विपुल जी, दो बातें स्टॉक पर डिस्कशन करने से पहले कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हम एक्सपायरी से ठीक पहले खड़े हैं, और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंबे समय से, कई हफ्ते तो कह ही सकते हैं आप, जब निफ्टी एक दायरे में फंसा है, जब एक क्लियर डायरेक्शन कम से कम बाजार में नहीं दिख रही है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, अब बाजार में आप अलग अलग एक्सपर्ट से बात कीजिए तो कहते हैं कि नहीं, अब बुल्लन थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, हम गिरावट और गहराती देख सकते हैं। जब तक ये टैरिफ क्लियर नहीं हो जाती है, ट्रेड डील क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक चीज़ें बहुत साफ नहीं होंगी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि नहीं नहीं, बस ये थोड़ी सी बात है, उसके बाद हम फिर से तेज़ी दिखाएंगे। मुझे लगता है कि जब ऐसी कश्मकश हो, जब ऐसी दुविधा हो, तो सोच पर थोड़ा संकोच लगाइए और ये कहिए कि हम अभी केवल ट्रेडिंग कॉल्स पर काम करते हैं। ठीक है, जब बाजार में लंबी तेजी बनेगी, लंबी गिरावट बनेगी, तब और क्लियर बड़ी कॉल्स लेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो दो शेयर आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्योर आप ये मान के चलिए स्विंग ट्रेड मान लीजिए, टेक्निकल कॉल्स मान लीजिए, जिसमें आप छोटी अवधि की का नजरिया, कुछ दिनों का नजरिया रखिए। रवि सर जो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मतलब टारगेट अगर एक बार कॉपी में लिख रहे हैं, स्टॉप लॉस 2 बार लिखिए। मेरा ये मानना है कि जिससे कि अगर कहीं कोई चीज पलटती है, बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है, तो कम से कम आपकी कैपिटल का नुकसान ना हो। ये डिस्क्लेमर कह लीजिए, डिस्क्लोजर कह लीजिए। इसके बाद अब पहली कंपनी जिसका नाम है GSFC, गुजरात आज काफी सारे स्टेट दर्शकों के सवाल भी आए फर्टिलाइजर थे। केमिकल, 206 रुपए के आसपास ये स्टॉक काम कर रहा है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग कॉल या स्विंग कॉल की, फंडामेंटल अभी थोड़ी देर को आप किनारे कीजिए और स्क्रीन पर देखिए इसका चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? चार्ट में आपको दिख रहा है कि बॉस, ये शेयर एक लंबी गिरावट के बाद कुछ वापसी के संकेत दे रहा है। नीचे से जब से ये वापसी शुरू हुई है, तब से ये वापसी के संकेत दे रहा है। और एंड में अगर आप देखेंगे, अंत में आके अगर आप देखेंगे, तो इसकी जो फॉर्मेशन बनती दिख रही है, वो आपको एक डबल बॉटम जैसी दिख रही है। डबल बॉटम में टेक्निकली बोलते हैं कि जो राइट वाली जो आर्म है वो थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेती है। आज की जो कैंडल बनी है वो ब्रेकआउट के संकेत दे रही है कि पिछले कुछ दिनों के जो ब्रेकआउट हैं, वहां से आपको ब्रेकआउट की कैंडल एक बनी है। हालांकि ये सस्टेन नहीं हुई है ऊपरी स्तर पर। एक्सपायरी है, ये कारण हो सकता है, लेकिन अगर नई सीरीज शुरू होते ही यहां कुछ बाइंग दिखती है। कल का जो वॉल्यूम था, काफी अच्छा वॉल्यूम था, उस पर जो बाइंग कैंडल बनी थी वो दरअसल दोनों मूविंग एवरेजेस को काटते हुए ऊपर बनी थी। अब अगर आप देखेंगे मौजूदा स्थिति में, दो सारे मूविंग एवरेज, चाहे वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हो, इनके ऊपर ये स्टॉक काम कर रहा है, वापसी के संकेत दिखा रहा है। जो कैंडल बन रही है वो ब्रेकआउट के साथ बन रही है। गोल्डन क्रॉसओवर इसमें कुछ दिन पहले हुआ था, उसके बाद इसमें तेजी दिखी है। डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन दिख रही है, और जिन स्तर पर है, जिस स्तर पर इस समय ये काम कर रहा है, काफी अच्छे सपोर्ट से वापस आ रहा है। कुछ एक रेजिस्टेंस हैं, अगर बाजार की किसी तेजी में, अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इन रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और इनके ऊपर टिक गया, तो मुझे लगता है ऊपर खुला आकाश है, बाजार में कुछ तेजी, स्टॉक में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी रवि सर, बाकी रवि जी से पूछते हैं। और एक तो ये जो आपने थीम पकड़ी ना, ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही सही समय पकड़ी। आज अगर आप, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मद्रास फर्टिलाइज़र में बात कर रहे थे, आप RCF पकड़ लीजिए, आप गुजरात नर्मदा फर्टिलाइज़र पकड़ लीजिए, आप कोई भी फर्टिलाइज़र कंपनी पकड़ लीजिए, आज तेज़ी में दिखाई दे रही है। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, मॉनसून भी चल रहा है, तो फंडामेंटल एक ट्रिगर तो है ही है। रवि सर, जरा चार्ट्स पे जरा देख करके और फंडामेंटल्स देख के जरा बताइए अभी क्या करना चाहिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र केमिकल्स पे। आज काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल थे, मिस हो गए, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, और ये शुभम जी लेकर के आ गए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? देखिए शुभम जी, जो हीरा तराशें की चमक जो है वो निकलती है, लेकिन उस सेक्टर की चमक जो है वो पहले ही आपको एकुमुलेशन में दिख जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई बात है, वो इसलिए है क्योंकि बोनस
को जितने लोग देख रहे होंगे, आप उसको एक चीज देखेंगे, लास्ट वीक जब चर्चा हम और जब चर्चा स्टॉक की चल रही थी, तो उस टाइम पे शुभम जी के आने से ठीक 2 मिनट पहले ही हम लोग फर्टिलाइजर सेक्टर पे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे फैक्ट, आरसीएफ, दीपक फर्टिलाइजर, चंबर फर्टिलाइजर, सुमित केमिकल, टाटा केमिकल, इन पे बुलिश रहिएगा, बेरिश नहीं रहिएगा। 2 टाइम चलते हैं, या तो जुलाई में चलते हैं और या फिर अब 1 फरवरी से पहले चलते हैं। अब सुमित केमिकल की बात, सॉरी मैं सुमित केमिकल को छोड़ देता हूं, अभी बात करते हैं सिर्फ जीएस पे। तो देखिए इस समय जिस एक्युमुलेशन के साथ ये स्टॉक चल रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं है कि ये स्टॉक आपको रिटर्न तो देकर जाएगा और दुखी कम करेगा। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, आप चूंकि मोमेंटरी ट्रेड कर रहे हैं तो देखिए 220 तो आपको इमीडिएट छू जाएगा, उसकी बात तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट तो जरूर कोई बात में, अब 10-20 रुपए की इतनी चिंता रही नहीं है। लॉन्ग टर्म पे अगर इसको देख रहे हैं तो आपको 240 रुपए ये बजट तक दिखाएगा। रिटर्न वाइज देखते हैं तो 40 का मतलब हो गया कि आपको 20% के आसानी से रिटर्न मिल सकते हैं। और इमीडिएट पे पहला स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 198 का। लॉन्ग टर्म पे जो पहला स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 192 रुपए का। तो मतलब मौजा ही मौजा है, बिल्कुल बाय करना चाहिए बिना किसी डाउट के। चलिए, तो यहाँ पर जो है पहला टारगेट जो रवि जी की तरफ से दिया गया है वो है 220 का, और बजट तक अगर आप ध्यान में इस पर नज़र रखते हैं तो 240 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो सजाया गया है छोटी अवधि के लिए 198 का 198, और थोड़ा सा अगर आप मध्यम अवधि जो बजट तक का उन्होंने नज़रिया बताया वो है 192 का। तो 220, 240 के टारगेट, 198, 192 का स्टॉप लॉस के साथ नज़र बना करके रखिए। हमारी भी नज़रें यहाँ पर इस सेक्टर पर भी हैं, इसका और इस शेयर पे तो आप ख़ास तौर से हैं, क्योंकि ये ज़रूर कोई बात है का हिस्सा बन चुका है। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कौन सी बात निकल करके आ रही है। जी शुभम जी। अगली कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे अपने सेगमेंट में, वो अगेन एक अच्छी ट्रेडिंग कॉल हो सकती है, एक स्विंग ट्रेड हो सकता है कुछ दिनों के लिए, दैट इज बीकाजी। बीकाजी में अगर आप देखिए चार्ट्स पर, अगेन यहाँ पर वापसी है, अच्छा एक्युमुलेशन लगातार चल रहा है, धीरे 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 हर पायदान को ये कंपनी पार करती दिख रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इस पर गोल्डन क्रॉसओवर अभी रिसेंटली आया है। अगर आप देखें तो ये कंपनी गोल्डन क्रॉसओवर लेने के बाद अभी लगातार ऊपर ट्रेड कर रही है। मूविंग एवरेजेस के सारे मूविंग एवरेज आप छोटे, मध्यम, लंबी किसी भी अवधि के देखिए तो ऊपर ही हैं, जो ये दिखाता है कि बाजार में एक्युमुलेशन है, इसमें धीरे धीरे खरीदारी बन रही है। ये लाइन जो मैंने अभी ये ब्लू लाइन ड्रॉ की है, अगर आप इसको देखेंगे, ये लाइन वो लाइन है जहां पर इसने दरअसल सपोर्ट लिया, और पहले भी अगर आप देखेंगे इसकी लाइफ में इस लेवल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 750 के आसपास इसका वो इंपॉर्टेंट लेवल है, 760 के आसपास ये कंपनी अभी चल रही है। अच्छे लेवल, ऐसे लेवल जहां से वो वापसी दिखाती रही है और वहां जहां से वो उसको बार बार सपोर्ट मिलता रहा है। अगर ऐसे लेवल पर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है, वापसी के साथ मिल रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर के साथ मिल रहा है, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो करीब 10 से 12 रुपए ऊपर इसका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अगर आप वापसी पर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो आपको 780 के आसपास इसका वो दिखता है, जो मुझे लगता है पहला लक्ष्य होना चाहिए 784 के आसपास, और उसके बाद तो फिर ये 800 के ऊपर निकलने के लिए आज़ाद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कंपनी के साथ है वो ये कि वॉल्यूम्स इसमें पिछले कुछ एक हफ्तों में, कुछ एक दिनों में अगर आप वॉल्यूम की बार देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी तेजी आई है। तो ये जो एक्युमुलेशन यहाँ है ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, ठीक है। यहाँ आप देखिए धीरे 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 कम वॉल्यूम्स थे जब आप ये चार्ट ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट आया है, जैसे ही इसने इस सपोर्ट से वापसी करने की ठानी है, शुरुआत की है, तब से वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है आज की जो दूसरी कंपनी है, ज़रूर कोई बात है कि वो है बीकाजी। बीकाजी फूड्स अभी लाल निशान में ज़रूर ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है जो चार्ट इशारा कर रहे हैं कि एक तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसा कि बताया सोमनी ने, गोल्डन क्रॉसओवर भी होता हुआ दिखाई दिया है, चार्ट पर अच्छा लग रहा है। बाकी रवि जी के पास चलते हैं, और इस बीच हमारे एक दर्शक ने टिप्पणी की है, कह रहे हैं रवि जी शॉर्ट टर्म का जो टारगेट आपने दिया, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है?
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सर शॉर्ट टर्म का मतलब कितने समय तक होल्ड करें सर? और ये बीकाजी फूड पहले देख लीजिए आप जरा। नहीं, पहले बीकाजी फूड देखते हैं। और मैं विपुल जी इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं आपको फिर से कुछ याद दिलाने वाला हूं। दिला और दीजिए सर। याद ये दिला रहा हूं कि 23 तारीख का चार्ट अगर आप थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो 23 तारीख को हमने किसी क्लाइंट ने पूछा था, तो ये हुआ कि क्या खाओगे, तो मैंने कहा कुछ खाते वाते हो तो भुजिया खा लो और बीकाजी ले लो। 800 का टारगेट, 805 का टारगेट होगा। और सेम डे टारगेट इसका वेडनेसडे को अचीव हुआ था, जिसे आप देख पाएंगे चार्ट में। और लेकिन अब मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया हूं क्योंकि शुभम भाई अब ये समझ नहीं आ रहा, नींबू तो निचोड़ के आप जूस पी सकते हो, भुजिया निचोड़ के कितना जूस पी लिया गया? क्योंकि अभी जो मोमेंटम है, जो 760 है, ये फिर से अट्रैक्शन दे रहा है। तो आप मतलब निचोड़ के भी आप फिर से वापस प्रॉफिट, जो लोग उस दिन छूट गए उस दिन उन लोगों को फिर से प्रॉफिट दिलाना चाह रहे हैं। तो भाई टारगेट तो 805 का शॉर्ट टर्म का मतलब है ज्यादा नहीं, 2-3 वीक में ही रखिए। 4 वीक मैक्सिमम उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीने से ऊपर। तो अभी के स्टॉप लॉस पे बनता है 740 का स्टॉप लॉस। और मिलते हैं यहां पर 805 रुपए का पहला टारगेट, जो कि आपको बीकाजी फूड्स पे बड़ी आसानी से मिलेगा। तो मुझे लगता है उठाइए फायदा और खरीद लीजिए, मत डरिए, क्योंकि फंडामेंटल बड़े तगड़े हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 805 के टारगेट स्टॉप लॉस क्या बताया? 740 रुपए। 740, चलिए ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 740 का स्टॉप लॉस, 805 के टारगेट। और बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो स्टॉप लॉस और लक्ष्य दोनों का ध्यान रखें। बहुत लोग खाली सिर्फ लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोनों स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि करके। पहला शेयर था आज का GSFC, जिसमें पहला टारगेट निकल के आया था 220 रुपये का। अभी जो है ये चल रहा है 700 नहीं, ये तो बीकाजी आ गया। बीकाजी का 1 महीने का चार्ट है ये। एक एक करके जरा उसको आज का दिखा दीजिए सर, लोग कन्फ्यूजन में ना हो। तो जो है GSFC पहला आज का जो शेयर था उस पर 220 का लक्ष्य दिया गया है। और मध्यम अवधि में अगर आप रखते हैं इसे बजट तक, तो 240 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। ये आ गई स्क्रीन पर 206-207 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। और 220-240 के टारगेट ये। और स्टॉप लॉस 198। और अगर थोड़ा लंबे समय तक आप होल्ड कर रहे हैं तो 192 का स्टॉप लॉस। बीकाजी फूड में जैसा बताया गया 805 का टारगेट और स्टॉप लॉस 740। 805 का टारगेट, 740 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। तो इन दोनों शेयरों पे रखें नज़र। तो चलिए यहाँ पर नज़र रहेगी। लेकिन आज शुभम जी, रवि जी भी बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। मतलब शुरू के 15 मिनट में इन्होंने 3 कॉल दी हैं, जिसमें टाटा कंज्यूमर, एडवांस एंजाइम और पतंजलि फूड्स है। तो आज तो मतलब मुझे लगता है कि जो लोग भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, मतलब पूरे कार्यक्रम में ताबड़तोड़ कॉल पे कॉल निकल के आ रही है। बिल्कुल, अब रवि जी भी T20 प्लेयर होते जा रहे हैं। टेस्ट का तो उन्होंने महारत हासिल कर ली है, T20 में भी आ गए हैं। पुराने देखिए मैं तो सिंपल स्ट्रैटेजी पे चल रहा था, क्योंकि शुभम जी आज आने वाले थे। और मैं ये सोच रहा था कि जब नंबर्स पूछे गए तो 300 लोग थे, तो मैंने सोचा 300 लोगों को अलग से एक बोनस दिया जाए। तो आज आप शेयर के नाम जरूर रिपीट करिएगा, लेकिन लेवल्स मत रिपीट करिएगा। क्योंकि अगर आपको इन पूरे शोज का फायदा उठाना है तो आपको 1 बजे खटाक से होना है लॉगिन। और अगर आप ज्यादा लंबा वेट कर लोगे तो 2-4-5 कॉल निकल जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो मैंने इसी की कोशिश रखी कि शुभम जी के लिए एक पिच तैयार कर दी जाए, जिसमें कि जो है वो एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, मतलब कि टेस्ट और T20 दोनों का मजा शुभम जी दिलवाए। अद्भुत, बहुत शानदार। और दर्शकों की बल्ले बल्ले हो रही है इन सबके बीच में, बहुत अच्छी बात है। तो GSFC, बीकाजी, आज के ये 2 शेयर जरूर कोई बात है कि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।